चलिए रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 दिनों में 9 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें सुरक्षा बलों ने 13 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन नुकसान दो तरफा ही दिखाई दे रहा है। पुंछ इलाके में 11 अक्टूबर को ही जो एनकाउंटर चल रहा था, उसमें जो जेसीओ समेत 9 जवान भी शहीद हो गए थे। और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बल चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, जिससे आतंकी परेशान हो गए हैं। बौखलाए आतंकियों ने अब गैर कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। शनिवार को बुजदिला आतंकियों में भी 2 नागरिकों की जान चली गई थी और सागिर अहमद सहारनपुर के रहने वाले थे, जिन्हें आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अरविंद कुमार बांका के रहने वाले थे, जिन्हें आतंकियों ने गोली मार दी थी और दोनों ही परिवारों में अब मातम सा पसरा हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुंछ और राजौरी में 11 अक्टूबर से ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं 11 अक्टूबर को एक जेसीओ समेत 5 जवान भी शहीद हो गए थे। 15 अक्टूबर को 2 राइफल मैन की शहादत हुई थी और इसके बाद ही शनिवार को एक जेसीओ और एक जवान का शव मिला था। 5 जवान डेरा गली और 4 बिम्बर गली में भी शहीद हुए हैं। एलओसी से सटे पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेरा भी है। इतना ही नहीं, एक ही दिन में महज कुछ घंटों के भीतर ही 2 गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या के बाद सियासत और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी गैर कश्मीरियों की मौत पर शोक जता दिया है, लेकिन लगे हाथ इसे सरकार और सुरक्षा बलों की नाकामी भी जताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों का दावा है कि आतंकियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। रही बात राजनीति की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा बलों का जो सदैव साफ और स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन चलता रहेगा और रफ्तार जो रहेगी इस ऑपरेशन की वो लगातार बढ़ती ही रहेगी। दक्षिण के राज्य केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई जगह पर लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिल रहे हैं। हालात बेकाबू हो गए हैं, जिसके चलते और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोटायम में भी 6 शव मिल चुके हैं, जबकि 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केरल में आसमान से बरसी तबाही से बारिश ने कईयों को बेघर भी कर दिया है। अरब सागर में आपको बता दें कि अरब सागर में भी लो प्रेशर एरिया भी वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है और बारिश के कारण दिवेंद्र कुल्लम और भी कई जगह पर जो है वो नदियां जो है उफान पर देखने को मिल रही हैं। केरल में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका उन्होंने जता दी है और इसके मद्देनजर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में जो है वो रेड अलर्ट है और ये रेड अलर्ट अगले 2 दिनों तक के लिए जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये जिले हैं, आपको बता दें कि कोल्लम, अल्पुला और पालकड़, मलपुरम, कोकीड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल बाढ़ के ऐसे भयानक हालात जो देखने को मिल रहे हैं वो रविवार और सोमवार को भी भारी बारिश को चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको ये जानकारी भी दे दें कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है और जैसी स्थिति जो देखने को मिली थी हमें पहले, वो 2018 और 2019 की जो विनाशकारी स्थिति थी वैसी थी और वैसे ही कुछ नजर आने वाला है इस बार भी। आपको बता दें कि 450 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी इसमें। मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम विजयन ने भी शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव के इंतजामों पर जोर दिया है और पर्यटन के स्थलों को अगली सूचना तक बंद करने का भी कहा गया है। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा ने मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश की है। बलिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गाजीपुर में जिस मुख्तार अंसारी ने हमारे तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 सहयोगियों को गोलियों से छलनी कर दिया था, उसी मुख्तार अंसारी को बचाने में सपा और कांग्रेस के सभी लोग लगे हुए हैं। आनंद स्वरूप ने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सपा
शासनकाल में गाजीपुर जेल की जिस बैरक में मुख्तार रहता था उसे होटल की तरह बना दिया गया था। उस दौरान गाजीपुर का जिलाधिकारी जेल में जाकर मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलता था। आज वही मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में चारपाई और मच्छरदानी मांग रहा है। यूपी के मंत्री ने आगे ये भी कहा कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार ने जेल में बंद मुख्तार को 5 स्टार सुविधाएं दे रखी हैं। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि माफिया गरीबों की जो जमीनों पर कब्जा करते थे, आज योगी जी भी सरकार में आम लोगों को इस बात की खुशी है कि कैसे योगी की सरकार में बुलडोजर माफियाओं की अवैध आलीशान इमारत को ढा रही है। ये लोग के दिलों पर सुकून सा दिखाई दे रहा है और बार बार अपने दिल में ये बात कह रहे हैं कि हम फिर से योगी को ही चुनेंगे। आईपीएल 2021 में लीग क्रिकेट के रोमांच के बाद आज से ही टी20 में इंटरनेशनल तड़का लगने वाला है। आज से ही यूएई और ओमान में क्रिकेट के महाकुंभ टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि टूर्नामेंट में सुपर 12 की 4 अन्य टीमों का फैसला करने के लिए आज से ही क्वालिफायर राउंड की शुरुआत हो रही है। इस राउंड में ही आज पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच ही खेला जाएगा और वहीं दोपहर 3:30 बजे से ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद शाम 7:30 बजे से ही इसी मैदान पर बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की भी बीच मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। सुपर 12 में आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर ही टीम इंडिया समेत 8 टीमें पहले ही क्वालिफाई हो चुकी हैं और जबकि 4 अन्य टीमों का भी फैसला 8 टीमों के आज शुरू कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन 8 टीमों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में रखा जाएगा। आज ग्रुप ए के दोनों मैच खेले जाने हैं। वहीं कल ग्रुप बी के आयरलैंड का भी मुकाबला नीदरलैंड से ही होना है और श्रीलंका का मैच नाम्बिया में भी होगा और इन दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 12 के लिए भी क्वालिफाई होंगी। और भारत को टी20 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप 2 में भी रखा जाएगा। क्वालिफायर राउंड में भी अब बाद में इस ग्रुप में भी बी की विजेता टीम और ग्रुप ए की रनर अप टीम भी शामिल हो जाएंगी। वहीं ग्रुप ए में भी वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम शामिल है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो ग्रुप ए की विजेता टीम और ग्रुप बी के रनर अप टीम शामिल हो जाएंगे और टूर्नामेंट के विजेता का फैसला 14 नवंबर को दिल्ली में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में हो जाएगा। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर एक दलित व्यक्ति की जो पीट कर हत्या कर दी गई थी, उस मामले में शनिवार रात को ही और आरोपियों को निहंग में हिरासत में ले लिया गया है। इन्हें सिंघू बॉर्डर से पकड़ा गया है। पुलिस ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि इससे पहले शनिवार शाम को ही एक अन्य आरोपी नारायण सिंह को भी अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था। सिखों ने निहंग से संबंधित नारायण सिंह को भी अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर जिले के अमरकोट गांव से ही गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में शुक्रवार को ही आरोपी निहंग सरबजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सरबजीत ने ही खुद सरेंडर कर दिया था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सोनीपत की एक अदालत से सरबजीत सिंह को शनिवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद नारायण सिंह ने दावा भी किया कि उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और उसने दावा यह भी कर दिया कि अमृतसर आने से पहले उसने अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी को भी फोन कर बताया था कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है। नारायण सिंह ने दावा यह भी कर दिया कि उसने एसएसपी से अकाल तख्त जाने की अनुमति देने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस ने उसे अमृतसर शहर 25 किलोमीटर दूर जंडिला शहर के पास ही अमरकोट गांव में हिरासत में ले लिया। बता दें कि पंजाब के तरनतारन जिले में मजदूर लखबीर सिंह का शव शुक्रवार को ही दिल्ली हरियाणा सीमा पर एक बैरिकेड से बंधा हुआ पाया गया था, जहां नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और डेरा डाले हुए हैं किसान। सिंह का यह भी कहना था कि हाथ उनका कटा हुआ था और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनके शरीर पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था और इस वारदात के कुछ घंटों बाद ही निहंग सिंह की तरह ही नीले कपड़े पहना एक व्यक्ति मीडिया के समक्ष पेश हुआ और दावा कर दिया कि उसने सिखों के एक पवित्र ग्रंथ की बेइज्जती की थी और पीड़ित को सजा दी गई है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।